नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। बिहार में पकड़वा विवाह की प्रथा रही है और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप जबरदस्ती सिंदूर लगाते हैं या लगवाते हैं तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी मान्य नहीं होगी। आपको बता दें कि एक लखीसराय में 10 साल पहले कांस्टेबल सिपाही की बंदूक की नोक पे उसकी शादी करवाई गई थी जबरन। अब इसको लेकर जब कोर्ट में याचिका दायर हुआ तब पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया और कहा कि जिस तरीके से बिहार में सालों से प्रथा आ रही है कि पकड़वा ब्याह की जब लड़कियां शादी योग्य हो जाती हैं तो उनके परिवार के सदस्य दहेज से बचने के लिए उनकी पकड़वा विवाह करवा देते हैं, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि अब ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं होगी। आपको मैं भी इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताती हूँ। बिहार में पकड़वा विवाह के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि यह स्वैच्छिक न हो। इसमें सप्तपदी अगिन के 7 फेरे की रस्म निभाना जरूरी है। कोर्ट ने फैमिली कोड के एक फैसले को भी खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया। कांस्टेबल का 10 साल पहले बिहार से अपहरण कर लिया गया था और फिर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिला के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह लखीसराय से एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। यह घटना बिहार के पकड़वा विवाह का एक उदाहरण था जो एक सामाजिक बुराई है। विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कपटपूर्ण तरीकों अपनाया जाता था। ऐसे में आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पीवी बंज पत्थरी ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने इस महीने का शुरुआत में आदेश पारित किया था जिसमें उसने लखीसराय की फैमिली कोर्ट के 3 साल पुराने फैसले को भी रद्द कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता सभी रीतियों के संपन्न होने से पहले दुल्हन के घर से भाग गया और ड्यूटी पर फिर से लौटने के लिए जम्मू कश्मीर चला गया। इसके बाद छुट्टी पर लौटने पर शादी को रद्द करने की मांग करते हुए लखीसराय की फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को याचिकाकर्ता रविकांत की याचिका को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। वही आपको बताते चलें कि अविश्वसनीय हो गया कि क्योंकि उसने विवाह को रद्द करने के लिए तुरंत मुकदमा दायर नहीं किया था। खंडपीठ ने कहा याचिकाकर्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कोई उचित देरी नहीं हुई। अदालत ने इस बात पर जोर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि हिंदू परंपराओं के अनुसार कोई भी शादी तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक कि अग्नि की 7 फेरा न ले। हाईकोर्ट ने कहा विद्वान परिवार अदालत का यह निष्कर्ष कि सप्तपदी का अनुष्ठान नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि विवाह नहीं किया गया किसी भी योग्यता से रहित है। पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है और कहा है कि जबरन सिंदूर डलवाना या जबरन शादी करवाना ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं होगी जब तक 7 फेरे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज।